ये तो सिंपल कंटिन्यूस था ना। इसके बाद कंटिन्यूस में ही एक और स्ट्रक्चर है गोइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब इस्तेमाल होता है और फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये कब होता है? ये भी आमतौर पे प्लान्स वगैरह में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़े से निस्बतन बड़े डिसीजन के लिए जिसमें थोड़ी बहुत सोच विचार की ज़रूरत होती है, उनके लिए जो है ना वो आप गोइंग टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी इज़ गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। ठीक है, शी इज़ गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, कि वो अगले महीने एक नया घर खरीदेगी। ये उसने डिसाइड किया हुआ है, ये उसने डिसाइड कर लिया है पहले से कि वो अगले महीने नया घर खरीदेगी। तो ये थोड़ा सा गोइंग टू के स्ट्रक्चर में थोड़ी सी सोच विचार के बाद जो डिसीजन लेना होता है, फिर वो उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। इसी तरीके से he is going to join army after his intermediate. He is going to join army after his intermediate। देखिए यहाँ पर ज्वाइन फर्स्ट फॉर्म आ गई गोइंग टू के साथ, पहले गोइंग टू के साथ बाय आया था। तो करियर का मामला है, ऐसे ही तो बंदा प्लान नहीं बना रहा था बैठे बैठे, तो सोच विचार करने के बाद बाकायदा एक डिसीजन लेता है इंसान, उसके तमाम प्रोज एंड कॉन्स देखता है, तो उसके लिए फिर गोइंग टू ज़्यादा सूटेबल है। इसी तरीके से he is going to join army after his intermediate। he is going to join army after his intermediate। देखिए यहाँ पर ज्वाइन फर्स्ट फॉर्म आ गई गोइंग टू के साथ, पहले गोइंग टू के साथ बाय आया था। तो करियर का मामला है, ऐसे ही तो बंदा प्लान नहीं बना रहा था बैठे बैठे, तो सोच विचार करने के बाद बाकायदा एक डिसीजन लेता है इंसान, उसके तमाम प्रोज एंड कॉन्स देखता है, तो उसके लिए फिर गोइंग टू ज़्यादा सूटेबल है। गोइंग टू का एक इस्तेमाल मैं आपको और बता दूं कि मौजूदा वक्त में अगर कोई आपको ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं जिनकी बुनियाद पे आप फ्यूचर के लिए बारे में कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, तो उसमें भी गोइंग टू इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैं सेंटेंस पे लिख दूँ, इट इज़ गोइंग टू रेन। आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बारिश होगी। ठीक है, अच्छा कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप? ऑफ कोर्स आसमान पे काले गहरे बादल हैं, या सफोकेशन बहुत ज़्यादा है, इट इज़ वेरी क्लोज टुडे, हवा बंद है, तो वो तमाम आसार आपको नुमाया नज़र आ रहे हैं जिससे किसी चीज़ के होने की आपको मतलब जो है वो प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। तो इसके लिए इट इज़ गोइंग टू रेन। इसी तरीके से फ़र्ज़ करें कि कोई मैच है इस किस्म का कि आखिरी जो है वो 5 ओवर रह गए हैं और शायद 7 या 8 या 6 रन चाहिए, तो आप कह सकते हैं उस टीम के लिए पाकिस्तान इज़ गोइंग टू विन द मैच, क्योंकि आप जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर आपको इस वक्त प्रेजेंट में, उसके बुनियाद पे आप फ्यूचर के लिए कोई भी फोरकास्ट
या प्रेडिक्शन जो है वो इस तरह से प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल जो है वो फ्यूचर के लिए कब होता है? प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए उस वक्त होता है कि जब हम कोई टाइम टेबल की बात कर रहे हों। फ्यूचर ऐसी चीज़ें जो टाइम टेबल से चलती हैं, ऐसे उसमें जो है वो कोई स्केड्यूल या शेड्यूल जिसे कह लें, मतलब दोनों के अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। ब्रिटिश और अमेरिकन का फ़र्क है। ब्रिटिशर्स आमतौर पे शेड्यूल कहते हैं और अमेरिकन स्केड्यूल कहते हैं। तो कोई शेड्यूल है, कोई टाइम टेबल है, तो वो टाइम टेबल वगैरह जो है वो किसी क्लास का भी हो सकता है, शेड्यूल वगैरह किसी ट्रेन का भी हो सकता है, किसी इवेंट का भी हो सकता है, फ़्लाइट वगैरह का हो सकता है, हवाई जहाज़ प्लान वगैरह का। तो इन सब के लिए जो है वो मतलब आप प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करेंगे। तो पर्सन्स का जो प्लान होगा या जो उन्होंने अपना प्रोग्राम बना रखा होगा वो आईएनजी वाली फॉर्म में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और जो दूसरी चीज़ें हैं जो शेड्यूल से चलती हैं, टाइम टेबल से चलती हैं, उनके बारे में फ्यूचर की भी बात करेंगे तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करेंगे उनसे। देखिए, द मैच starts at 9:30 AM tomorrow। उर्दू में कैसे कहेंगे इसको? मैच जो है वो सुबह कल 9:30 बजे शुरू होगा, लेकिन आप इंग्लिश में इसको विल स्टार्ट नहीं कहेंगे। इज़ गोइंग टू स्टार्ट एट 9:30 AM टुमारो नहीं कहेंगे। द मैच इज़ स्टार्टिंग एट 9:30 AM टुमारो नहीं कहेंगे। प्रेजेंट सिंपल में चूँकि ये शेड्यूल है पहले से, तो शेड्यूल्ड चीज़ें जो हैं, जो अपने शेड्यूल के मुताबिक चलती हैं या टाइम टेबल के मुताबिक चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्लास में हैं तो आप कह सकते हैं कि 6th पीरियड begins at 12:30। छठा पीरियड 12:30 बजे शुरू होगा, 12:30 पे स्टार्ट होगा या शुरू होगा। ठीक है, तो विल स्टार्ट नहीं कहेंगे, विल बिगिन नहीं कहेंगे आप, या गोइंग टू स्टार्ट नहीं कहेंगे, इज स्टार्टिंग नहीं कहेंगे। इसी तरीके से मैं आपको 2 मिसालें और दे देता हूँ। द ट्रेन लीव्स एट 9 o'clock। ट्रेन कितने बजे रवाना होगी? 9 बजे रवाना होगी। अभी 9 बहुत दूर है, फ्यूचर में होगी, लेकिन चूँकि ट्रेन वगैरह अपने शेड्यूल के मुताबिक है। इसके अलावा फॉर ऑफरिंग agreeing, promising, ठीक है, और asking somebody to do something। किसी को कोई काम करने की ऑफ़र करना, ठीक है, या किसी काम को करने पे रज़ामंद होना, एग्री होना, किसी काम को करने का वादा करना, प्रॉमिसिंग, या फिर जो है वो किसी को कोई काम करने के लिए कहना। समझ गया मेरी बात? ये 4 किस्म की सिचुएशन में भी सेंटेंस आई विल यानी फ्यूचर के लिए, तो आई विल और आई शैल के साथ, या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है ना, ये ज़रूरी नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ। दैट बैग looks heavy।
दैट बैग लुक्स हैवी। ठीक है, आई विल हेल्प यू विद इट। ऑफर करना किसी को एक काम को करने की कि ये काम मैं कर देता हूँ, आई विल हेल्प यू विद इट, मैं इसमें आपकी मदद कर देता हूँ। तो ये भी फ्यूचर से बनेगा, क्योंकि मदद की तो नहीं है ना, करेंगे। जब देख रहे हैं कि उसको कह रहे हैं कि दैट बैग लुक्स हैवी, ये बैग जो है आपका काफ़ी वज़नी या भारी नज़र आ रहा है, तो मैं इसमें आपकी मदद कर देता हूँ। इसी तरीके से ये ऑफ़र हो गई। कैन यू गिव दिस बुक टू हर, कैन यू गिव। तो वो कहता है कि श्योर, जवाब मिलता है कि श्योर, आई विल या आई शैल गिव इट टू हर। ये उसने वादा कर लिया कि हाँ मैं ये काम करूँगा, प्रॉमिसिंग के लिए, प्रॉमिस करने के लिए जो है वो यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल हुआ है, आई विल गिव इट टू हर। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या क्या था, मैं मिटाता हूँ इसको। इसके बाद वाला सेंटेंस हम देखते हैं कि क्या है। थैंक्स फॉर लैंडिंग मी मनी, बल्कि जो लास्ट सेंटेंस था ना हमारा कि आई विल गिव इट टू हर, उसको आप एग्री होने पे जो है वो ज़्यादा सूट करता है कि वो एग्री हुआ है इस बात पे कि हाँ मैं ये उसको दे दूँगा। उन्होंने कहा कि क्या ये बुक आप उसको दे देंगे, दे सकते हैं? तो उसने कहा कि हाँ मैं कल इसको ये बुक दे दूँगा। तो ये एग्री करने की, ठीक है। थैंक्स फॉर लैंडिंग मी मनी, आई शैल या विल पे इट बैक ऑन फ्राइडे कर लें, मंडे कर लें, कोई सा भी, ये प्रॉमिस करने वाली बात है कि उसने वादा किया यहाँ पर कि थैंक्स फॉर लैंडिंग मी मनी, लैंड माने उधार देना किसी को, तो आपने मुझे पैसे उधार दिए, उसका शुक्रिया। आई शैल पे इट बैक, ये मैं आपको वापस लौटा दूँगा, वापस पे कर दूँगा फ्राइडे को, ये प्रॉमिस है मेरा। तो ये सेंटेंस जो है वो प्रॉमिस के लिए ज़्यादा सूट करता है। समझ में आई आपकी बात? तो इसके बाद जो है वो एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। जो हमने आखिर में एक उसकी किस्म लिखी थी कि किस किस्म के सेंटेंस होते हैं वो, तो आस्किंग समबडी टू डू समथिंग, राइट। ये देखिए क्वेश्चनिंग वे में होता है, विल यू, प्लीज टर्न डाउन द, कोई भी ऐसी चीज़ जो घर में तेज़ आवाज़ में चल रही हो सकता है टेलीविज़न हो सकता है, स्टीरियो हो सकता है, या कोई सीडी प्लेयर हो सकता है। तो हम टेलीविज़न लिख लेते हैं ये, कैन यू, या कोई सीडी प्लेयर हो सकता है, तो हम टेलीविज़न लिख लेते हैं ये, कैन यू प्लीज़ टर्न डाउन द टेलीविज़न, आई एम स्टडिंग, विल यू प्लीज टर्न डाउन द टेलीविज़न। टर्न डाउन द टेलीविज़न का मतलब हुआ आवाज़ कम करना, टर्न डाउन आवाज़ कम करना, और टर्न अप
बिल्कुल डाउन का जो अपोजिट है टर्न अप, आवाज़ बढ़ा देना किसी चीज़ की, जो कोई भी प्लेयर रैप के होते हैं ना, उसमें जो है वो हो जाता है। ठीक है, ये इस्तेमाल जो है वो विल दी जा रही है। तो देखिए शैल आई और शैल वी, इसका जो है एक बिल्कुल ही डिफरेंट जो है वो इस्तेमाल है। लोगों से पूछने के लिए, ओपिनियन लेने के लिए, उनसे पूछने के लिए, ख़ास तौर पे कुछ ऑफ़र करने के लिए और उससे या सजेशन लेने के लिए। ठीक है, फॉर ओपिनियन अबाउट सॉरी for opinion about offer और सजेशन। ठीक है, किसी को कोई काम के लिए आप ऑफ़र करें करने की, खुद करने की, या किसी से राय मांगें, तो ये दोनों उस सूरतों में उसका ओपिनियन पूछ रहे होते हैं। मैं मिसालें दूंगा तो आपकी और समझ में आ जाएगा। जैसे शैल आई ओपन द विंडो, शैल आई ओपन द विंडो, किसी से आप पूछते हैं ना, क्या ख्याल है खिड़की खोल दूं, मतलब कोई थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही हो आपको या हवा कम महसूस हो रही हो, ऑक्सीजन, तो आप किसी की राय लेते हैं कि आपका क्या ख्याल है, व्हाट्स योर ओपिनियन, शैल आई ओपन द विंडो। इसी तरीके से शैल वी डाइन आउट टुनाइट, यह भी ऑफ़र कर रहे हैं आप किसी को, शैल वी डाइन आउट टुनाइट, क्या ख्याल है आज बाहर चल के खाना खाएं, ये भी ऑफ़र है। वेयर शैल वी गो दिस इवनिंग, ये सजेशन है, राय ले रहे हैं उसकी, उससे तजवीज़ मांग रहे हैं कि हम कहाँ चलें, आज शाम को हम कहाँ चलें, आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, क्या आपका जो है वो ओपिनियन है और क्या आपकी सजेशन है कि हम आज शाम को कहाँ चलें। इसी तरीके से जो है वो किसी को विल यू शट द डोर प्लीज़, और या शैल आई शट द डोर प्लीज़, ये दोनों सूरतों में जो है ना वो मुमकिन है। ठीक है, ये जो है वो विल और